Hello everyone, welcome to another exciting programming tutorial. Today we are going to learn what is for loop. Okay, let's see what is for loop. For loop is a programming language which uses conditional. Okay, let's see what is for what. To check whether the certain condition is true or not. If the particular condition is true, then it will execute the block of that particular code. And if the condition is false, then it will terminate the program. Okay, the for loop, which is used to check for certain conditions and then repeatedly execute a block of code as long as those conditions are met. Okay, फॉर लूप क्या करता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक कंडीशन चेक करता है जिसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है. जब तक कि वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तब तक के वो एग्जीक्यूट करता है दैट पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ अ कोड. ओके, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स आ जाती है वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है. सिंटैक्स देखेंगे हम लोग फॉर लूप का. फॉर इनिशियलाइज स्टेटमेंट, देन नेक्स्ट इज टेस्ट एक्सप्रेशन एंड लास्ट वन इज अपडेट स्टेटमेंट. इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, आप इनिशियलाइज कर रहे हो आई इक्वल्स टू 10. आई को क्या इनिशियलाइज किया हम लोगों ने, वैल्यू इनिशियलाइज की 10. ओके, यहाँ पर टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हैं, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10. वो एक्सप्रेशन या फिर वो पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो कब तक रन होने वाला है, जब तक कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 नहीं हो जाती. अपडेट स्टेटमेंट्स मीन आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस, जो कि आपकी वैल्यू जो है हर ब्लॉक के बाद में, सपोज आपकी वैल्यू 1 है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, वैल्यू प्रिंट होती है, वापस से जब कंट्रोल फॉर लूप पर ट्रांसफर होता है तो वो आपका स्टेटमेंट अपडेट करेगा, मतलब आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी. ओके, let's see how for loop works. The initialization statement is executed only once. जो initialization होता है for loop में वो सिर्फ एक ही बार execute होता है. क्यों एक बार execute होता है, हम लोगों ने i को अगर एक बार 10 वैल्यू असाइन कर दी तो वो पूरे प्रोग्राम के लिए वैल्यू 10 ही रहेगी. ओके, then the test expression is evaluated. If the test expression is evaluated to false, the for loop is terminated. अगर टेस्ट एक्सप्रेशन रन हो रहा है, सपोज हम लोगों ने किया आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई जब तक ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू नहीं हो जाता 1 के तब तक के लूप को कंटिन्यू करना है. ओके, और आई पहली बार में हम लोगों ने अगर आई इक्वल्स टू 11 दिया हुआ है इनिशियलाइजेशन में, तो पहली बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. Okay, however, if the test expression is evaluated to true, statement inside the body of the for loop are executed and the update expression is updated. जैसे जैसे ये for loop के अंदर की कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक वो ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और जैसे ही टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होना बंद हो जाएगा और जो स्टेटमेंट अपडेट हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट इज अगेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड. हम लोग जब कंडीशन जैसे अगर i इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है, तो उसको प्रिंट करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है. मीन्स i इक्वल्स टू आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11, आई ग्रेटर और इक्वल टू है क्या 10 के, ठीक है, नहीं है. 11 जो है वो बड़ा है पर इक्वल नहीं है 10 के, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ब्लॉक एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. Okay, this process goes on until the test expression is false. When the test expression is false, the loop terminates. As I say कि टेस्ट एक्सप्रेशन जैसे ही फॉल्स होगा आपकी जो एक्सप्रेशन है वो बंद हो जाएगी और लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. फॉर लूप का फ्लो चार्ट देखो, पहले इनिशियलाइज होता है कोई भी एक्सप्रेशन, देन उसके बाद में एक्सप्रेशन को हम लोग टेस्ट करते हैं. अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो लूप की जो बॉडी है, जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उसके अंदर, वो एग्जीक्यूट होगा, देन वापस से अपडेट होगा एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कैसे अपडेट होगा, वो वापस जाएगा टेस्ट एक्सप्रेशन पे और चेक करेगा कि आई की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल है 10 से या नहीं है. ओके, देन इफ अगर 11 है, ओके, आई की वैल्यू 11 होती है, मतलब 10 टाइम्स हम लोगों ने ये जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर ली, अब 11 हो गई, उसने फिर से चेक किया टेस्ट एक्सप्रेशन,
11 ग्रेटर और इक्वल है क्या 10 से, मीन्स ग्रेटर है बट इक्वल नहीं है, तो टेस्ट कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स हो गई तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। लेट्स टेक अ एग्जांपल, एक प्रोग्राम के थ्रू अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि कैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, हैश इंक्लूड stdir.h, ये हमारी हेडर फाइल। इंट मेन फंक्शन किया, इंटीजर ए हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का, फिर फॉर लूप में हम लोगों ने ए को वैल्यू असाइन की, ए इक्वल्स टू 10, मतलब ए को हम लोगों ने इनिशियलाइज किया 10 से, और ए कहाँ तक जाने वाला है 20 तक, जब तक कि ए की वैल्यू छोटी है 20 से, ए की वैल्यू छोटी है 20 से मतलब 19 तक जाएगा, 10 to 19। अब a इक्वल्स टू a प्लस 1, अब जैसे जैसे ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो हर बार क्या होगा, सपोज 10 है, 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद में रिटर्न जब होगा ये यहाँ पे तो a इक्वल्स टू a प्लस 1 पे होगा कि 10 प्लस 1, ठीक है, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, a को साइन हो जाएगा 11, और देन नेक्स्ट राउंड में 11 प्रिंट होगा, ऐसे ही करते करते 19 तक प्रिंट होगा। ठीक है, दिस वॉज द रिजल्ट। जब हम लोग कंपाइल कर लेंगे ऊपर का प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा, पहले राउंड में मैंने बोला था 10 आएगा, नेक्स्ट a इक्वल्स टू a प्लस 1 होगा तो 12 आएगा, अगेन लूप ट्रांसफर होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा, अगेन 12 आएगा, ऐसे करते हुए लास्ट वैल्यू जो है 19 आएगी। 19 क्यों आया, 20 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, सिर्फ लेस देन 20 है, लेस देन 20 मीन्स 19 आता है। ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसकी और एक वीडियो है कि लूप्स कैसे वर्क करते हैं। आज हम लोगों ने देखा फॉर लूप क्या होता है, सिंटैक्स क्या है फॉर लूप का, और फॉर लूप वर्क कैसे करता है, उसका फ्लो चार्ट देखा फॉर लूप का। ओके, होप वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।